मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, फैकल्टी मेंबर्स, मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर प्रिजन्स, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और बाकी कुलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में और बिलखसूस हमारे सूबे में इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एहसास रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिन कौमों के अंदर एहसास होता है। और एहसास जो है ये इन बिल्ड होता है आपके अंदर, क्योंकि आप जब किसी माशरे में बड़े होते हैं तो आपके घर की तरबियत, आपकी ग्रूमिंग, आपका माहौल बेसिकली आपके अंदर एक चीज़ को इन बिल्ड वहाँ से आता है आपको कि आप अपने अलावा ये भी सोचते हैं कि जो मेरे साथ कुछ मुश्किलात से दो चार लोग हैं उनकी मुश्किलात का अज़ाला मैं कैसे कर सकता हूँ और बहैसियत मुसलमान मुझे ऐसा कितना अजर मिलेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपकी पैदाइश से लेकर शुरू होता है और आपकी मौत तक आपके साथ रहता है। और इसमें जो लोग एक ऐसे माहौल में, एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा कर जाते हैं, और जो शायद उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता तो वो शायद अपने अलावा औरों का नहीं सोचते। अब मैं इमरान खान साहब की मिसाल दूंगा कि इमरान कैंसर से तो बहुत से मरीज़ों के वालिदैन या उनके अजीज़ जो हैं वो फोत हुए होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की वालदा जब कैंसर से फोत हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान में कैंसर का इलाज नहीं है, उन्होंने शुगर खाना बनाया। इसी तरह हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से ऐसे लोगों ने छोटे लेवल के ऊपर जब अपने इर्द गिर्द जब वो दर्द महसूस किया तो उन्होंने छोटे या बड़े लेवल पे इस तरह के इकदाम किए। और वो कहते हैं रोम ऑफ नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई काम आप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बड़ा ना हो छोटा भी हो। तो किसी एक इंसान के लिए भी कुछ करना जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा आपके लिए एक इनाम होता है, खड़े होना उनके सामने कि जी मैंने आपकी आवाम की, आपकी इंसानियत की खिदमत की। और ये जो चीज़ है कि हमारा जो एक सोच है उसको हमें थोड़ा सा ये डेवलप करना चाहिए कि इंसान का जो सीखने का और आगे बढ़ने का जो इंसान का ये जो मराइल हैं वो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुकम्मल हो चुका हूँ। इंसान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो भी लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने सीखना है और उनके दिल में ये बात होती है कि हमने एक गुंजाइश है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए पैदा की है सीखने की हर वक्त। और मुझे बड़ा पसंद आया आपका स्लोगन, मेरे लिए भी नया था, ये आज मैंने सीखा, क्योंकि हम तो अब तक यही कह रहे थे कि स्काई इज़ द लिमिट। तो आपने जो स्लोगन यहाँ पे दिखाया कि स्काई इज़ जस्ट द बिगिनिंग, तो ये मेरी लाइफ है। ये मैंने आज यहाँ पे ये अल्फाज मैंने आज यहाँ पे सीखे, तो इसलिए सीखने के मरहले से गुजरते रहा करें, हर चीज़ से सीखा करें। और अपने गिर्द के लोगों से आप किसी भी इंसान से कोई सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई अजीम इंसान ही आपको कुछ सिखा सकता है या एक कामयाब इंसान आपको कुछ सिखा सकता है। अपने गिर्द के माहौल में कोई भी शख्स में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे आप सीख के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन में लेना चाहूँ तो हमारे ये भाई जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी हैं। अपने ही उन लोगों को जो चीज़ इन्होंने देखी कि जिसकी वजह से इनको एक डिसेबिलिटी हुई, उन लोगों की खिदमत भी साथ कर रहे हैं और एक कामयाब इंसान है। तो इस तरह अगर आप देखें तो आपको अपने माहौल में इस तरह के बहुत से ऐसे रोल मॉडल मिलेंगे जो आपके लिए आगे के लिए आपको एक जज्बा आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। तो सीखने की जो आपकी एक जद्दोजहद है, जुस्तजू है, ये सिर्फ रहनी चाहिए कि इंसान की जो ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि एक जो प्रोसेस है उसके अंदर जब तक आपके अंदर ये जुस्तजू नहीं होगी तो आप मेरे ख्याल में एक घूमती हुई जिंदा लाश है। इंसान वो होता है जिससे जुस्तजू होती है, जुस्तजू आगे बढ़ने की, जुस्तजू किसी और की खिदमत करने की। क्योंकि आप देखें बचपन में आपकी ख्वाहिशात क्या होती होंगी, फिर बचपन के बाद आपकी ख्वाहिशात क्या बन जाती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक चली जाती हैं। और जुस्तजू अगर आगे बढ़ने की ना हो तो मेरे ख्याल में आपका दिल और दिमाग और आपके जो ये सिस्टम है ये स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जुस्तजू ही इंसान को इस पूरे निज़ाम को चलाती है साथ साथ। तो मैं एक तो यहाँ पर आपका जो ये इंस्टीट्यूट के लिए हमने ज़मीन का कहा था आपको, हमने अप्रूवल कर ली है उसकी इंशाल्लाह। तो ये ज़मीन जो है आपको आगे लिए अप्रूव है, तो ज़मीन हम जल्द आपके हवाले कर देंगे ताकि आप इसको एक्सपेंड कर लें।
साथ साथ माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है कि अब तक जितने पैसे भी आपको मिलते रहे, तो सबसे ज़्यादा पैसे हमारे टाइम में 300 मिलियन हमने आपको देने थे। तो इस साल में आपको जिस तरह हमारे बजट में हम साथ साथ पेमेंट करते हैं, 30 जून तक हमारा टाइम होता है, तो जो आपका उस 300 मिलियन में से 75 मिलियन बकाया है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कैबिनेट में आप ले आना मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर हेल्थ। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट कैबिनेट में इसका भी सारा रिलीज करके अपना ये वादा पूरा कर लेंगे 300 मिलियन का। और साथ साथ मैं आपको एक और भी 50 मिलियन की एक ग्रांट देता हूँ, जिसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपके मरीज यहाँ पे आते हैं और आप उनको ट्रीट करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए जो फैसिलिटी आप बनाते हैं, उनके उस माहौल में जहाँ पर उन्होंने वापस जाके फिर रहना है, और शायद उसमें वापस जाने के बाद उनको कुछ ऐसे मसाइल आते हैं कि वो जो यहाँ से सीख के जाते हैं या उनमें आप मेहनत करते हैं, तो वो अवेल नहीं कर पाते उसको। तो छोटी मोटी जो एक्सेसरीज वगैरह आपकी हैं या आपकी जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है चीज़ों की, उस पर आप ये काम भी साथ करें। तो आखिर में मैं तमाम लोगों का बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का वज़ीर आला होने के, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे वो काम कि जो काम बेसिकली हुकूमत ने करने होते हैं, लेकिन हुकूमत कभी भी अब तक वसाइल कम होने की वजह से या किसी भी वजह से वो तमाम मसाइल हल नहीं कर सकी। तो ऐसे ही कुछ हर शोबे में लोग होते हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, कि जिसके अंदर वो साथ मिल के हुकूमत की मदद करते हैं। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ जो आपका ये जो आपका पूरा ये जो इलाज का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी माशाल्लाह हमने काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा लिए हैं सूबे के, और हेल्थ कार्ड को भी हमने अभी एक्सपेंड किया है, और अब इंशाल्लाह हमारा जो है किडनी ट्रांसप्लांट, हमारा बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, हमारा लीवर ट्रांसप्लांट, और हमारा छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के, क्योंकि 5 साल तक की उम्र में अगर उनके कानों का वो एक ऑपरेशन हो जाए, तो इम्प्लांट हो जाए, तो वो पूरी ज़िंदगी सुन सकते हैं। इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ इस वजह से रह जाती है कि लोगों में पैसे नहीं होते, हमने वो हेल्थ कार्ड में शामिल किए हैं। तो मैं इसको भी जो है शाम भाई मौजूद हैं मिनिस्टर हेल्थ, तो मैं उनसे कहूँगा कि इसको भी जो है आप हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल कर लें, ताकि हमारे लोग जो हैं हेल्थ कार्ड के ज़रिए भी जितना भी ये इलाज है, आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप साथ कर ही रहे हैं, हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये जो बेसिक इलाज है वो इसको हेल्थ कार्ड के अंदर आप ऐड कर लें, ताकि हेल्थ कार्ड के ज़रिए और हमारे लोगों को ये मुकम्मल फ्री मिले और आपके लिए भी इसमें एक आसानी पैदा होगी। बाकी मेरी दुआ है, क्योंकि और एक मैसेज है सबके लिए कि ये इंसान जो है ना, इंसान की ज़िंदगी इतनी एक कमज़ोर चीज़ है कि एक लम्हे का भी पता नहीं है। एक सांस जो है, हमारा ईमान है कि एक सांस के बाद हमें अगला सांस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये एबल से डिसेबल होने का जो ये एक लम्हा होता है, ये भी जिन लोगों से होता है, तो उनसे ज़िंदगी अगर आप देखें तो ये एक लम्हा है बस कि आप यहाँ से वहाँ हो सकते हैं। तो इसको आप महसूस इस तरह किया करें कि यू कैन बी द वन आल्सो। किसी बंदे को देख के आप सोचा करें कि आप भी हो सकते हैं, ऐसा कोई हादसा आपके साथ भी हो सकता है। हमारे माशाल्लाह हर घर में बच्चे भी पैदा होते हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए कि कोई हमारा बच्चा भी इस तरह का पैदा हो सकता है। तो अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और ऐसे ओन करेंगे हर चीज़ को इस तरह के, जिस तरह हम ही हैं और हमारे साथ ही ये हो रहा है, तो ये एहसास जब हम पैदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह, और फिर लोगों को केयर करना शुरू करेंगे, तो हमारे अंदर कोई भी इंसान जो है वो महरूम नहीं रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।